हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट यानी मोल संकल्पना, और कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे, और आज भी कुछ क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में, जो भी पढ़ाया जाएगा या जो भी पिछली लास्ट वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है, उन सब का PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तो इसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और जो भी आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको PDF के फॉर्म में ना रहने दें, सिर्फ उसको आप कॉपी पे नोट करें और रिवीजन करें। ठीक, तो जिन लोगों को भी केमिस्ट्री से डर लगती हो, डर आपकी एकदम पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। ठीक, सिर्फ आप लेक्चर को स्टेप वाइज देखें और नोट बनाएं। ठीक, अपना नोट बनाएं, PDF सिर्फ रहने ना दें मोबाइल में। ठीक, अपना नोट बनाएं और उसको फिर क्या करें, रिवीजन करें, और आपकी केमिस्ट्री की जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी चीज़ें, वैसे तो मैं खुद ही चाहता हूं कि आप लोगों को पूछना ना पड़े, कि इतनी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग को समझ में आ जाए, पूछना ना पड़े। लेकिन फिर भी कहता हूं कि अगर कोई चीज़, अगर आपको लोग प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर आपको हर चीज़ समझ में आ रही, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ सर, हम लोग को ये बातें अच्छी तरह से क्लियर हैं। ठीक, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, 12.04 × 10⁻23 H2O अणुओं से जल के कितने मोल बनेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को जो फार्मूला पता है, जो कंसेप्ट पता, वही लिखेंगे। ठीक, तो क्या हम लोग को पता है, हम लोग क्या जानते हैं कि H2O की बात है तो हम लिखेंगे कि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O इक्वल टू क्या होता है, 6.02 × 10⁻23 H2O। ठीक, इसके बराबर ये होता है, और इसके बराबर क्या होता है, जो वाटर का क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, सॉरी अणु भार क्या होता है, वाटर का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसका एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, यानी हाइड्रोजन का 2 और 16 ऑक्सीजन का, यानी 18 क्या हो जाएगा ग्राम, क्या 18 ग्राम H2O। ठीक, 18 ग्राम H2O। ओके, तो ये हम क्या जानते हैं। ठीक, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जब तक नहीं जानते रहेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक, तो देखिए क्या हम जानते हैं कि 1 मोल H2O इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि इतना H2O अणुओं से जल के कितने मोल बनेंगे। ठीक, यानी इसकी बात कर रहा अणुओं की कंपैरिजन किससे है, मोल से है, यानी अणुओं का कनेक्शन किससे है, मोल से। तो इसमें अणु और मोल का कनेक्शन कहाँ है, मोल देखिए यहाँ है, और अणुओं की संख्या की बात कहाँ है, यहाँ है। ठीक, यानी इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे। ठीक, क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है, इतने H2O अणुओं से जल के कितने मोल बनेंगे। ठीक, यानी इसका कनेक्शन इससे है, या बोलें इसका कनेक्शन इससे। ठीक, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 6 पॉइंट लिखेंगे, सिंस यानी चूंकि, सिंस 6.02 × 10⁻23 H2O इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल H2O। ठीक, ये सब जानते हैं, ये फार्मूले में है। ठीक, इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक, 6.02 × 10⁻23 H2O इज इक्वल टू 1 मोल H2O। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए, देयरफॉर, इसलिए क्या करेंगे अब देखिए, तो 1 मोल, 1 मोल H2O इज इक्वल टू कितना, सॉरी 1 मोल नहीं है, एक H2O
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान, ये देखिए ध्यान रखिए फिर से 6.02 इंटू 10⁻23 H2O अणु हैं और ये किसके इक्वल है 1 मोल H2O। ठीक, तो हम कहें कि अगर ये तो कितने के इतने H2O अणु के बराबर 1 मोल है, तो हम अगर कहें कि एक H2O अणु किसके बराबर है, ठीक, एक H2O अणु किसके बराबर है, तो एक H2O इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे आ जाएगा अपान, ये चीज़ पूरी नीचे आ जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 H2O। ठीक, इसको नहीं लिखना है, ठीक, मोल इस तरफ मोल था ना, मोल H2O। ठीक, ओके, हमने कुछ नहीं किया, बस इतना इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम कहेंगे कि एक H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये चीज़ क्या आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, देखिए नीचे आ गई, ठीक, और मोल H2O। ठीक, अब देखिए हमको एक H2O का नहीं निकालना था, हम लोग को कितने H2O का निकालना है, इतने H2O अणुओं से जल के कितने मोल बनेंगे ये पता करना है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे अतः, यानी इंग्लिश में बोलते हैं हैंस, अतः इतने 12.04 इंटू 10⁻23 H2O अणु इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू कितना हो जाएगा, इतने में निकालना तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 12.04 इंटू 10⁻23 क्या H2O। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर आप लोग देख पा रहे हैं ध्यान से, तो ये देखिए ये जो चीज़ है इसकी डबल है। ठीक, यानी इससे 2 बार इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 2 मोल H2O। ओके, 2 मोल H2O, यहाँ पे था 1 अपान इतना इंटू इतना मोल H2O। ठीक, मोल H2O। ओके, तो कितना आ गया, यानी इतना जो अणु है उससे कितने मोल बनेंगे, 2 मोल वाटर के यानी जल के H2O के बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, CO2 के 2 मोल, क्या है CO2 के 2 मोल में CO2 के कितने अणु होंगे। ठीक, तो पहले सिर्फ हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, जो हमको फार्मूला पता है। ओके, क्या फार्मूला पता है हमें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखे थे 1 मोल H2 इज इक्वल टू इतना H2 और ये कितने ग्राम के बराबर है 18, तो ऐसे हम लिखेंगे 1 मोल, क्या 1 मोल CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, अगर हमने मोल कह दिया तो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 क्या CO2 अणु हो जाएंगे। ठीक, अणु जरूरी नहीं लिखना कि यहाँ अणु लिखें। ठीक, ये अंडरस्टूड बात है कि ये अणु ही है। ठीक, ओके, तो देखिए 1 मोल CO2 इज इक्वल टू इतना और ये कितने के इज इक्वल है, इसका जो अणु भार है कितना CO2 का होगा, CO2 का अणु भार कितना होगा CO2, कार्बन का क्या होता है 12 होता है परमाणु भार, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 44। ठीक, कितना हो जाएगा 44। ठीक, तो हम हमने यहाँ लिखेंगे 44 ग्राम क्या CO2। ओके, तो ये हो गया हमको जो पता है, क्या है जो हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला, CO2 के 2 मोल में CO2 के कितने अणु होंगे, यानी मोल का कनेक्शन किससे है, अणुओं की संख्या से, तो मोल यहाँ है और अणुओं की संख्या यहाँ है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि
यानी सिंस क्या, देखिए किसका कनेक्शन किससे है, मोल का कनेक्शन कितना है, किससे है, मोल का कनेक्शन किससे है, अणुओं की संख्या से। ठीक, तब लोग लिखेंगे चूँकि 1 मोल CO2 इज इक्वल टू कितना 6.02 इंटू 10⁻23 CO2। ठीक, कितना 1 मोल CO2 इज इक्वल टू इतना। ठीक, तो देयरफॉर, तो अगर जैसे हम कहें कि 1 रुपये में 5 पेन मिलती है। ठीक, तो 2 रुपये में कितनी पेन मिलेगी, अगर हमने कहा कि 1 रुपये में 5 पेन मिलती है तो 2 रुपये में कितनी मिलेगी, 10 पेन मिलेगी। ठीक, तो ऐसे ही कह सकते हैं कि अगर 1 मोल CO2 इज इक्वल टू इतने 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 अगर अणु हैं, तो 2 मोल की बात कर रहा है, तो 2 मोल CO2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाए 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 अणु। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पॉइंट है मल्टीप्लाई। ठीक, कितना आ गया 12.0, यहाँ 4 रहेगा, 2 नहीं, 4 इंटू 10⁻23 CO2 अणु। यानी हमारा आंसर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। ओके, चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि Cu यानी कापर के 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान बताइए। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन में हम जो जानते हैं वो लिखना है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा दिमाग करना चालू कर देगा। ठीक, कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब लिख लेंगे जो हमें पता है। ओके, जो हर क्वेश्चन में करते आए। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हो या ना जानते हो, लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मोल कापर परमाणु, 1 मोल कापर, Cu लिखा अकेला मतलब ये परमाणु है। ठीक, 1 मोल कापर इज इक्वल टू क्या 6.02 इंटू 10⁻23 कापर। ठीक, और इज इक्वल टू इस कापर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 63.5 ग्राम। ठीक, क्या कापर। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ कापर। ठीक, तो ये हो गया फार्मूला जो हमको पता है। ओके, अब देखिए किसका कनेक्शन किससे पूछा है, यहाँ पे कापर के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान बताइए। ठीक, यानी ये देख संख्या का किससे पूछ रहा है, ग्राम से। ठीक, यानी इसका कनेक्शन किससे है, इससे है। ठीक, तो हमको जो पता है वो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चूँकि 6.02 इंटू 10⁻23 कापर परमाणु इज इक्वल टू 63.5 ग्राम क्या कापर। ओके, इसलिए 1 कापर परमाणु इज इक्वल टू 63.5 अपान ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक, 6.02 इंटू 10⁻23 ठीक ग्राम कापर। ओके, ठीक। अब देखिए अतः, और हम लोग को फाइनल निकालना क्या है कि कापर के इतने परमाणुओं में कितने, कापर के 10⁻20
1 परमाणु का द्रव्यमान बताना है। तो अगर एक कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान हो वो कितना है, इतना ग्राम है, ठीक। तो इतने कितना होगा 10⁻23 कॉपर परमाणु इज इक्वल टू 63.5 अपान 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा जैसे हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक ठीक, ग्राम कॉपर। ओके, ये देखिए यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, कट 10⁻21 है और यहाँ 10⁻20 कितना है 3 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कट आउट के 63.5 अपान 6.02 इंटू 10⁻20 6.02 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर, ठीक। यानी 10⁻21 कॉपर परमाणु में जो कॉपर के परमाणुओं का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक। इसको आप लोग मोबाइल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक। तो हमको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसको ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आया, ठीक। तो ये हो गए, देखिए यहाँ 10⁻21 है और यहाँ कितना है 23 है। तो ये 21 और 21 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 10⁻2 बचेगा सिर्फ, ठीक। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन की 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या व परमाणुओं की संख्या। अब इसमें 1 ग्राम में नाइट्रोजन के परमाणुओं की भी संख्या पूछ रहा है और अणुओं की भी संख्या पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि हम जो जानते हैं वो लिखेंगे, ठीक। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 मोल, क्या 1 मोल N2 इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या N2 अणु इज इक्वल टू नाइट्रोजन का कितना होता है 28 ग्राम N2। जो परमाणु भार होता है नाइट्रोजन का वो 28 ग्राम होता है, ठीक। तो ये हमको भाई साहब क्या है पता है, ठीक। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या व परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक। यानी किसका कनेक्शन किससे है, अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या का कनेक्शन किससे है, ग्राम से है, ठीक। यानी इसका कनेक्शन इससे है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे सिंस यानी चूँकि 6.02 इंटू 10⁻23 N2 और इज इक्वल टू कितना ग्राम 28 ग्राम N2, ठीक। क्या 1 मिनट। तो इसका कनेक्शन इससे है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक। इसका कनेक्शन इससे, देखिए यहाँ पूछा ना 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो यानी ग्राम का कनेक्शन संख्या से है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि 28 ग्राम N2 इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 N2, ठीक। देयरफॉर इसलिए क्या, तो जैसे अगर 28 ग्राम N2 में इतने हैं क्या N2 के अणु, तो 1 ग्राम N2 इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 N2, ठीक। अपान ये चीज़ 28 क्या आ जाएगी नीचे, ठीक। ओके, ठीक। तो हम लोग को कितने का निकालना है, 1 ग्राम N2 में 1 ग्राम तो है ही,
में उपस्थित अणुओं की संख्या व परमाणु की संख्या। तो 1 ग्राम N2 ये अणु ही है, तो कितना हो गया संख्या, इतना हो गया, यानी फर्स्ट आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक, यही पूछा था ना, 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो 1 ग्राम में N2 में कितना अणुओं की संख्या निकल के आ गई। ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। ठीक, अब देखिए सेकंड है। सेकंड क्या है, पूछ रहा है कि उसी 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी, मतलब इसमें अब परमाणुओं की संख्या कितनी। 1 ग्राम तो N2 का जो संख्या है वो निकल के तो आ गई, कितनी N2 अणु होंगे। ठीक, लेकिन हमको निकालना क्या है, अब इतने ही 1 ग्राम N2 अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो देखिए N2 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक, और ये क्या है, अणु है। क्या, अणु और परमाणु क्या होता है, तो हमारी आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे तो उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से बताया अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड, हर बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखें तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए, तो मैंने बताया कि ये क्या है, N2 अणु है और N का क्या है, परमाणु है। ठीक, यानी अकेला है तो परमाणु है, और अगर यही नाइट्रोजन अकेला यानी 2 लोग से मिल गया, एक नाइट्रोजन एक से, दूसरा नाइट्रोजन दूसरे से, यानी कहने मतलब कि आपस में अगर ये नाइट्रोजन जुड़ गए तो N2 बना लेंगे, और अब ये क्या हो गया, अणु हो गया, और अकेला है तो क्या होगा, परमाणु होगा। ठीक, कहने का मतलब ये। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये N2 है यानी अणु है, लेकिन इस N2 अणु में परमाणु कितने हैं नाइट्रोजन के, N2 2 है, यानी कितने हैं, 2 परमाणु है। ठीक, तो यही बात समझाना चाह रहा था। देखिए, तो अगर 1 ग्राम N2 में इतने क्या है, इतने N2 के अणु हैं। ठीक, क्या है, N2 के अणु। तो जिस तरह यहाँ पे N2 था तो हमने कहा कि इसमें कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक, तो उसी तरह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर 1 ग्राम N2 में इतने अणु हैं, किसके, N2 के, तो अतः 6.02 इंटू 10⁻23/28 N2 अणु इज इक्वल टू कितना होंगे, कितने परमाणु होंगे, क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 N2/28। ठीक, जैसे अभी हमने लिखा था N2, तो N2 एक अणु है, लेकिन इसमें कितने हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक, तो उसी तरह अगर ये N2 यहाँ पे है, N2 ये जो चीज़ लिखी है N2 अणु है। ठीक, तो N2 में देखिए ये N2 पूरा N2O की संख्या है, तो इसमें कितने परमाणु होंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N के यानी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या निकल, यानी इतना N2 अणु बराबर कितना, इतना परमाणु। ठीक, यही आपका क्या है, आंसर है। क्या है, ये आपका आंसर है। ये क्या है, सेकंड आंसर आपका। ठीक, अब इसको लोग फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.02 04 10⁻23/28 N2, सॉरी N2 नहीं, N रहेगा। ठीक, क्योंकि परमाणु की बात कर रहे हैं ना, अणु यहाँ पे अणु है, परमाणु। ठीक, N। ठीक, तो यही होगा आपका आंसर। बाकी आगे भी और भी डिवाइड इसको करेंगे तो और भी आंसर आएगा, आप लोग इसको कमेंट में बताएं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी क्वेश्चन बताया गया है आप लोग इसको ही प्रैक्टिस करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक, तो हमारे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री NCERT के पैटर्न में फुल पढ़ाई जाएगी। ठीक, और पूरी अच्छी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी, यानी अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।